हाँ तो दोस्तों आइनॉक्स ग्रीन के क्वार्टर 4 के नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको आइनॉक्स ग्रीन के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 19% से कंपनी का रेवेन्यू का नंबर गिरा है और ये नंबर आया है 73 करोड़ पे। ऑल्दो यहाँ पे YOY लिखा हुआ है, लेकिन ये क्वार्टरली बेसिस का नंबर है, यानी कि ये QOQ बेसिस का नंबर है, तो ये थोड़ा मिस टाइपिंग हमारी एंड से यहाँ पे हुआ है। अब अगर हम यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो अभी कंपनी को 1.6 करोड़ का लॉस हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 4.7 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाया था। तो देखा जाए तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि जो रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी का कम हुआ है, तो उसकी वजह से हमें यहाँ पे ये कंपनी लॉस में आती हुई नजर आ रही है। अब अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे अराउंड 21% का रेवेन्यू ग्रोथ हमें कंपनी का देखने को मिला है, लेकिन पिछले साल भी कंपनी का लॉस अराउंड 1 करोड़ के लगभग था और अभी भी कंपनी को यहाँ पे 1 करोड़ के अराउंड का यहाँ पे कंपनी का हमें लॉस नजर आता है। तो देखिए, ये हमें इंडिकेशन देता है कि जो 21% का रेवेन्यू ग्रोथ है, उतने यहाँ पे कंपनी के जो एक्सपेंसिव वगैरह हैं, तो यहाँ पे जो कंपनी की कॉस्ट वगैरह लगती है, तो वो हमें यहाँ पे सेम परसेंटेज से बढ़ती हुई नजर आई है। इसीलिए हमें यहाँ पे जो कंपनी का 1 करोड़ का लॉस था, हमें यहाँ पे प्रॉफिट में कन्वर्ट होता हुआ नजर नहीं आया है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो यहाँ पे ये कंपनी अगर आप देखोगे लगभग यहाँ पे 6 से 7 महीने ये कंपनी को IPO के बाद में लिस्ट हुए हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी तक यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आई है। जिस तरीके से लगातार यहाँ पे ये कंपनी के प्रमोटर्स कहते हैं कि उनका काम काफी अच्छा चल रहा है, लेकिन कुछ चीजें में यहाँ पे इंडिकेशन नहीं हो रही है। अगर हम IPO प्राइस से अगर हम बात करेंगे, ऑलरेडी अराउंड 30-35% ये स्टॉक हमें नीचे ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है IPO प्राइस से। ऑल्दो अगर हम लो से अगर हम बात करेंगे तो वहां से 15-16% की रिकवरी हमने यहाँ पे ये स्टॉक में देख ली है। तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, देखिए मेरे ख्याल से देखा जाए तो अभी टोटली ये स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। अगर आपने शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपने ये स्टॉक को होल्ड किया हुआ है तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली सेल करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जब तक ये कंपनी लगातार कंटिन्यूसली प्रॉफिट मेरे ख्याल से ये कंपनी अर्न नहीं करेगी, तो तब तक मेरे ख्याल से यहाँ पे एक जो प्रॉपर जो री रेटिंग होती है स्टॉक की, वो यहाँ पे हमें होती हुई नजर नहीं आएगी। हम ये सोचेंगे कि यहाँ पे कंपनी ने भली डेट क्लियर कर लिया है, तो यहाँ पे कंपनी बाद में प्रॉफिट हो जाएगी, तो फिर उसके हिसाब से आप वैल्यूएशन निकालोगे, वो मेरे ख्याल से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर पिछले क्वार्टर में जितना कंपनी ने रेवेन्यू किया था, उतना का रेवेन्यू का नंबर होता तो यहाँ पे 5-6 करोड़ का प्रॉफिट होता है, लेकिन हर क्वार्टर में यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स भी काफी चेंज होते रहते, कभी ज्यादा होते हैं कभी कम होते, कोई स्टैग्नेंट ग्रोथ नहीं है। तो पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से अभी टोटली ये कंपनी को आपने इग्नोर करना चाहिए। जब यहाँ पे कंटिन्यूसली अगर ये कंपनी के प्रॉफिट आते हैं तभी आपने यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। और इसकी जो पेरेंट कंपनी आइनॉक्स ग्रीन की अगर हम बात करेंगे तो वो कंपनी हमें लगातार लॉस यहाँ पे दिखाती हुई नजर आ रही है, और लगभग अगर आप देखोगे पर क्वार्टर का 100 करोड़ से ज्यादा का लॉस उनका भी हर क्वार्टर में हो रहा है। तो देखिए, जब तक आपकी पेरेंट कंपनी में अगर आपकी दिक्कतें रहेगी, तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट आपकी जो नॉर्मल कंपनी है तो वहाँ पे भली दिक्कतें नहीं होगी, लेकिन फिर भी मार्केट उसे री रेटिंग नहीं करेगा, क्योंकि मार्केट को हमेशा लगेगा कि अगर पेरेंट कंपनी में दिक्कतें हैं तो वहाँ पे प्रमोटर कुछ भी यहाँ पे ऊपर नीचे करके यहाँ पे कुछ कर सकते हैं आने वाले टाइम पे, तो इसलिए मार्केट को लगेगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू आपने यहाँ पे देखना चाहिए। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि आइनॉक्स ग्रीन के जो क्वार्टर 4 के नंबर्स हैं वो आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।